नमस्कार दोस्तों। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ मनाया जाता है, जिसको संकट चौथ, तिल चौथ और माघ चौथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित मानी जाती है। लोक परंपरा में इसे संकट निवारण और संतान की रक्षा की चौथ कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन गणेश जी की पूजा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। तिल जो है पापनाशक, यम शनि से संबंधित। इस दिन तिल का दान, भोग और सेवन पाप, भय और अकाल कष्टों से रक्षा करता है। दोस्तों, गणेश पुराण के अनुसार जो भक्त माघ कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखता है, भगवान गणेश की पूजा करता है, उसके जीवन के रोग, ऋण, शोक, भय और संतान संबंधी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, शुरू कब हो रहा है गणेश चतुर्थी? तो देखिए, यह गणेश चतुर्थी 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पे प्रारंभ हो रहा है और समाप्त हो रहा है 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर। तो 6 जनवरी को ही चंद्रोदय होगा, जिसमें पूजा किया जाएगा और गणेश चतुर्थी का व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा। दोस्तों, चंद्रोदय का समय जान लीजिए, लगभग रात 8:25 से 8:40 के बीच इसी समय पे चंद्रोदय होगा। मतलब दिल्ली और उत्तर प्रदेश का समय हम बताए हैं, बाकी आप अपने जगह को देख लीजिए। हो सकता है कि 10-20 मिनट इधर उधर हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, तमिलनाडु, मतलब आप अपने जगह का समय किसी ब्राह्मण उपरोहित से अपने पूछ लीजिएगा। दोस्तों, पंचांगों के अनुसार लगभग 8:36 के आसपास ही चंद्रोदय होता है और 10-20 मिनट आगे पीछे होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चंद्रोदय के समय पूजा, व्रत और इसका क्या नियम है। तो देखिए, संकट चतुर्थी व्रत के खोलने का समय होता है चंद्रोदय। उसी समय भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। आपके यहाँ अगर दूध से अर्घ्य दिया जाए तो दूध का अर्घ्य दीजिए। हम लोग के पूर्वांचल में गंगा जल, मिश्रित जल से ही अर्घ्य दिया जाता है। आप अपने जगह का देख लीजिए, उसी चीज़ से अर्घ्य दीजिए। दोस्तों, अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है, पारण किया जाता है। उसके पहले निर्जला व्रत रखने का ही फल माना गया है। सुबह सूर्योदय से चंद्रमा उदय जब तक नहीं होते तब तक जल नहीं ग्रहण करना है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हो गए हैं, तो तिल यमराज को प्रिय है। माघ मास में तिल का दान अक्षय फल देता है। इसी कारण इस चौथ को तिल चौथ कहा गया है। इस पूजा में तिल सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों, कैसे सम्मिलित किया जाता है? गुड़ का भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है। उस गुड़ में तिल, काली तिल मिला के भगवान को लड्डू बनाया जाता है। हम लोग की तरफ ऐसे ही बनाया जाता है। कहीं कहीं मोदक चढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पे गणेश भगवान को बेसन के लड्डू लेकिन हमारे यहाँ उसमें ज़रूर गुड़ में तिल मिक्स करके चढ़ाया जाता है। बाकी मोदक चढ़ाइए आप, लेकिन गणेश भगवान को तिल और गुड़, माघ मास में इसको तिल चौथ कहा जाता है। तिल का भोग अवश्य लगाइए। दोस्तों, इसका नियम क्या है पूजा का? तो देखिए, गणेश जी को सुबह स्नान ध्यान कर लीजिए। उसके बाद गणेश जी को दुर्वा, तिल, गुड़ अर्पित करना है। ओम गम गणपते नमो 108 बार जब दिन भर उपवास रखना है और 108 बार जब पूजा के समय अवश्य करना है। रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोलना है। माघ कृष्ण चतुर्थी पर चंद्र दर्शन के बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इस बात का ध्यान दीजिए। अगर चंद्रोदय मतलब मौसम खराब है, चंद्रोदय नहीं हुआ है, फिर भी आप उस समय अपना समय जान लीजिए कि किस समय चंद्रोदय हो रहा है। उस समय जल अर्पित कीजिए, भगवान गणेश के प्रतिमा का ध्यान कीजिए, तभी अपने जल मतलब पारण कीजिए, व्रत खोलिए। दोस्तों, चंद्रमा के दर्शन से मन की अशांति दूर होती है, मानसिक कष्ट शांत होते हैं, जीवन के संकटों से भी मुक्ति मिल जाती है। संतान सुख और संतान की रक्षा, शनि और यम दोष में शांति मिलती है। भय, रोग और दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, इस व्रत से घर में सुख शांति आती है। जो महिलाएं चौथ का व्रत रखती हैं, संकट चौथ का, उनके संतान दीर्घायु होते हैं, परिवार पर संकट नहीं आता। इसलिए गणेश भगवान की पूजा से भक्ति, संयम सब आता है और भक्ति, संयम, दान गणेश भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। हर संकट को दूर करने वाले सिद्ध विनायक हैं। चंद्रमा को जल का अर्घ्य दे रही हैं आप, तो मन में गणेश जी को ध्यान कीजिए और प्रार्थना करिए। इससे क्या होगा कि आपकी मानसिक शांति
वो मिलेगी। संतान का मन स्थिर रहता है, संतान की उन्नति होती है। दोस्तों, उस दिन अपने संतान से भी ओम गम गणपते नमो नमः मंत्र का जप करवाइए। इससे क्या होता है कि बुद्धि तीव्र होती है। परीक्षा का कार्य हो या कोई भी कठिन से कठिन एग्जाम हो, बच्चों को सफलता मिलती है। काले तिल, गर्म कपड़े दान किया जाता है इस दिन। भगवान से संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करें और किसी गरीब को तिल गरम कपड़े का दान करें। दोस्तों, माघ मास होता है, इसमें जितना हो सके आप गर्म चीज़ों का दान करें। दोस्तों, बहुत लोग प्रश्न कर रहे थे कि दीदी कोई ऐसा उपाय बताइए जैसे हमारे पुत्र की उन्नति हो, संतान की उन्नति हो। कुछ लोग का प्रश्न था कि दीदी कोई ऐसा पूजा बताइए जिससे मेरे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मन अशांत है। तो देखिए, एक हम उपाय बता रहे हैं, आप लोग अवश्य करिएगा और अब इससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। 21 दुर्वा ले लीजिएगा और उस दुर्वा को हल्दी लगा दीजिए उस दुर्वा में। और गणेश चतुर्थी के दिन, माघ मास की चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को 21 दुर्वा अर्पित करिए, लाल पुष्प अर्पित करिए। शमी पत्र आसानी से मिल जाता है हर घर में, तो शमी पत्र अर्पित करिए। और बिल्व पत्र है तो शिव के पुत्र हैं तो बिल्व पत्र अर्पित करिए। जो गणेश को अति प्रिय हो वो चीज़ें अर्पित कीजिए और सिंदूर लगाइए, पान के पत्ते चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए और गुड़ का भोग लगाइए। और वो गुड़ और जो प्रसाद लगाए हैं, गुड़ लड्डू जो भी, वो अपने बच्चे को अवश्य प्रसाद में दीजिए। दोस्तों, पूजा करते समय संतान का नाम लेकर मन ही मन प्रार्थना करें। इससे जो फल प्राप्त होगा, आपको यह इतना परिवर्तन आएगा कि आप फिर हर किसी को बताएंगे कि ये उपाय करें। इससे संतान की बुद्धि में और विद्या में उन्नति होती है। संतान दीर्घायु स्वस्थ होता है। संतान से जुड़े सभी संकट और बाधाएं दूर होते हैं। भय, रोग, नजर दोष, जो भी अशुभ प्रभाव, वो समाप्त होता है। परिवार में सुख शांति और स्थिरता आती है। तो दोस्तों, भगवान के सामने ओम गम गणपते नमः मंत्र अवश्य बोलिएगा। कम से कम 21 बार ही बोलिएगा, 108 बार ही बोलिएगा, लेकिन इस दिन अवश्य भगवान के मंत्रों। देखिए, अगर किसी मंत्र का आप जप करते हैं, कोई बीज मंत्र पढ़ते हैं, अगर आप भगवान का बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं तो वो ठीक है, वो तो भगवान अंतरात्मा की बात समझते हैं। लेकिन अगर उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो आपका जो पूजा होता है वो सफल हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो आप उन गणेश भगवान के मंत्रों का जप करिए, उनको जगाइए और फिर उसके बाद कपूर से आरती कीजिए। भगवान को शुद्ध घी का दीपक भी प्रज्वलित उस दिन करना है, कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाइए। और लास्ट में फूल माला सब सजाओ जाके उनको कपूर से आरती कीजिए। गणेश की आरती सभी लोगों को याद है, तो दोस्तों आरती अवश्य करिएगा, भगवान के भजन कीर्तन करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।